सुदूर उत्तर में अखंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अश्वमेघ रथ सुदूर दक्षिण पहुंचने वाला है। पूर्वोत्तर के चुनाव में विरोधियों की तरफ से पीएम मोदी को लेकर कब्र और मौत से लेकर जाने कितने नारे लगे, लेकिन पीएम मोदी ने सबको मात देकर जीत की पताका फहरा दी, क्योंकि बीजेपी के लिए कोई चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता। और यही मंत्र है जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी सफलता के नए आयामों को गढ़ रही है। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। सुदूर उत्तर पूर्व में फिर कमल खिला। त्रिपुरा और नागालैंड में जहां बीजेपी ने जोरदार वापसी की, तो वहीं मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देश का जो इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट आज भगवा रंग में सराबोर है। हर जगह कमल ही कमल दिखाई पड़ रहा है। पूर्वोत्तर में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, तो उसके पीछे है पार्टी के टॉप से लेकर बॉटम तक के नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी तपस्या और जनसेवा। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति, और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। बीजेपी की चुनावी सफलता का रहस्य से पर्दा पीएम मोदी ने खुद हटा दिया, लेकिन एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस का हाल देखिए। चुनाव दर चुनाव जनता उन्हें खारिज कर रही है, तो अब पार्टी के नए निवेले अध्यक्ष ने नई थ्योरी गढ़ दी। No, it is nothing to do with small states elections. Usually, the northeast parties, they go with the central government trend. तो सुना आपने, 3 राज्यों की जनता का जनादेश अब कांग्रेस को छोटे चुनाव लगने लगे। और अब ये खड़गे साहब को कौन बताए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भले पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो, कोई इलेक्शन छोटा और बड़ा नहीं होता। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की, जबकि गृहमंत्री अमित शाह 11 जगहों पर गए। जहां पीएम मोदी अमित शाह नहीं पहुंच पाए, वहां सीएम आदित्यनाथ योगी और जेपी नड्डा ने रैलियां की। त्रिपुरा में सीएम योगी का 100% स्ट्राइक रेट रहा। यहां उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव प्रचार किया और सभी 6 सीटें बीजेपी जीत गई। अब खड़गे साहब की पार्टी के नेता की रैली का हिसाब किताब देखिए। राहुल गांधी ने सिर्फ एक रैली मेघालय में की। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो
तो ऐसे बोल निकलते ही है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से शायद ये मानकर चल रही थी कि 3 राज्यों में उन्हें जनता खारिज करने वाली है। अब तो नतीजे के दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को मझधार में छोड़कर पार्टी के नेता लंदन में न्यू लुक में दिख रहे थे। रिजल्ट के बाद कांग्रेस के भीतर से अब यह आवाज आ रही है कि बीजेपी को जो चुनावी सफलता मिली वो उसे डिजर्व करती है। कि वहां पे बहुत चिंताजनक है कांग्रेस का हारना। कांग्रेस को हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि हमारी क्या कमी रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े से बड़े नेता मेहनत करते हैं, हम मेहनत नहीं कर पाते। हमारी जो लिस्ट बनती है प्रचारक की, वो इस तरीके से बनती है कि जो जिसका ज्यादा करीबी आदमी होता है उसकी लिस्ट में नाम रख दिया जाता है, उनको भेजा भी नहीं जाता है। हाईकमांड को इस पे विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी के बयानों से साफ है कि भले उनकी पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, लेकिन उसे बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब देखिए किस तरह बीजेपी सुदूर दक्षिण में कमल खिलाने के लिए बाकायदा राजसूय यज्ञ की रूपरेखा तैयार कर रही है। ग्राउंड पर काम शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रैली निकालने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। तमिलनाडु में 51 जगहों पर आरएसएस का रूट मार्च निकालने का कार्यक्रम है, लेकिन राज्य की डीएमके कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर मंजूरी नहीं दे रही। 2 महीने भी नहीं रह गए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर उतर चुके हैं। इस साल के भी 2 महीने पूरे हुए कि पीएम मोदी कर्नाटक की 5 यात्राएं कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने पीएम मोदी 3 बार कर्नाटक दौरे पर फिर जा सकते हैं। आज भी देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के बीदर में थे। यहां उन्होंने विजय संकल्प रथ यात्रा के बारे में बड़ी बात कही। आज यहां से विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये विजय जो है, जिसका संकल्प लेना है, वो विजय भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं है। वो विजय हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प नहीं है। विजय संकल्प यात्रा है कर्नाटक के गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण करने का संकल्प लेकर हम निकले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव अटल सत्य है। इलेक्शन में एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, लेकिन कोई मेहनत में कोताही करे और बेस्ट नतीजे की अपेक्षा रखे, ये कैसे संभव है? टाइम्स नाउ भारत।